कम से कम बार और बेंच इकट्ठा होना चाहिए। और आज ऐसा मौका है कि यहाँ ऑनरेबल जजेस भी हैं। इस रिवाइव को आगे बढ़ाना है और इससे हमारा जो रिलेशन है बार और बेंच का वो और स्ट्रेंथन होगा। पिछले 1 साल में शायद अगर अप्रिशिएट करें इस बात को, मैं समझता हूं कि मुझे नीचे देखने के बगैर कुछ नहीं आता और शायद ये मेरे में के लिए कहता है आंखें उठाने के लिए। तो यहाँ रिस्पेक्ट जो है ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है बार और बेंच की। और जो पिछले 1 साल में तो जज अच्छे जज के लिए उसमें वकील का जिंदा रहना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा कोर्ट में डिबेट होना जरूरी है ताकि वकील को पता चले कि अगर जज साहब मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं तो मैं चुप करके सुनूंगा यस 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 एंड अंदर जाके डिसमिस और फिर मैं उस पॉइंट पे डिसमिस कर दूं जिसका आपके पास रिप्लाई था, क्योंकि मैंने पूछा नहीं आपने वो रिप्लाई दिया नहीं। सो हेल्थी डिबेट इन द कोर्ट शुड बी वेलकम। मैं उस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि जज को चुप करके बैठना चाहिए और ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, समझ आए ना आए केस क्या है क्या नहीं है और चुप करके फैसला देना चाहिए। तो पुराने स्टाइल वाले जजों का मैं कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है डिबेट होनी चाहिए, वकील को पता लगना चाहिए कि जज के माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या क्वेरीज हैं, सो दैट अल्टीमेटली आप वो जस्टिस करें तो वो सही मायने में जस्टिस हो। तो खैर ये बातें होती रहेंगी। मैं बड़ा बड़ा मशहूर हूँ कि आज आप सब लोग इकट्ठे हुए, आपने इतनी इज्जत दी which I sincerely feel I don't deserve। मैं सिर्फ एक्टिंग हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं है और मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं हूँ, पर जितनी भी देर के लिए हूँ I assure you my full cooperation and I wish that this good relationship which is now। खुशी का मुकाम था हमारे अपने यहाँ के संजीव कुमार ऑनरेबल जस्टिस, उनको यहाँ का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है इस वक्त एक्टिंग से ही, लेकिन चीफ जस्टिस के सारा कारोबार जो कुछ भी है ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो हैं वो सारी वही कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो चीफ जस्टिस हैं, सन ऑफ द साइल हैं, यहाँ से उनको मौका मिला है। तो हम चाहते हैं, बल्कि ये मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी, कि इनको यहीं पे परमानेंट कीजिए ताकि हमें एक यहाँ के लोकल चीफ जस्टिस मिलेंगे तो यहाँ वकीलों का बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। और जितना कोऑर्डिनेशन जो है डेवलपमेंट के मसले में इनकी तरफ से हुआ है, जो अभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे जो सुप्रीम कोर्ट चले गए, अरुण पल्ली जी, उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और वो हमारे ये जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला जी थे, इनकी वजह से वो सारा डेवलपमेंट हुआ। ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल ऑनरेबल जजेस, सबका अच्छा कोऑपरेशन था और इसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। बार और बेंच के रिलेशंस जो है बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं और पीछे मैं कह सकता हूँ कि पीछे भी अच्छे थे, लेकिन उससे और थोड़े ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। जो इम्प्रूवमेंट का मसला है वो यंग जनरेशन, जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि एक तो कोर्ट्स में सीखने का मौका मिलता है, दूसरा अपनी बात जो है कोर्ट में रखने का पूरा मौका होता है उनके पास। तो ये है बार और बेंच के रिलेशंस का मतलब। तो इस वक्त चूँकि छुट्टियाँ पड़ रही थी, तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब संजीव कुमार जी, जो इस वक्त कार्यकाल यहाँ संभाल रहे हैं चीफ जस्टिस का, तो उनको हमने वेलकम किया, फेलिसिटेट किया। और इसके साथ साथ चूँकि छुट्टियाँ पड़ रही हैं, समर वेकेशंस, तो मेरा ये एंड्योर था कि यहाँ पे वकील और ऑनरेबल जजेस को जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबको इकट्ठे होकर एक छुट्टियों के लिए जाएं, ताकि अपनी फैमिलीज के साथ सब जो है खुशी खुशी से ये छुट्टियाँ बिताएं और सब मंगलमय हो। इसमें सारे वकील जो है वो खुश रहें, ऑनरेबल जजेस जो है अपनी फैमिलीज के साथ जहाँ बाहर जाना है, जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम करें। तो यही हमारा एक एंड्योर था और इसलिए आज हमने ये यहाँ पे एक छोटा सा टी पार्टी रखी थी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज जो है सोसाइटी में देने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ द बार जो हैं इकट्ठे हैं और हर मसले में इकट्ठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।